हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन फार्मेसी के बारे में। यहाँ पे जैसा कि बहुत से फार्मासिस्ट इसकी विरोध कर रहे हैं, लाइक हम बात करें यहाँ पे 2015 से लेकर के अभी तक, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी जो है ऑनलाइन जो है यहाँ पे अमेजॉन ऑनलाइन फार्मेसी भी अपना लॉन्च करने की तैयारी में है और कहीं ना कहीं बेंगलुरु में लॉन्च भी कर दिया, जैसा कि हम न्यूज़ में बात किए थे। तो इसको लेकर के बहुत से लोग की प्रतिक्रिया आ रही है, जो फार्मासिस्ट यहाँ पे हैं, जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, कि कहीं ना कहीं ये सही नहीं है, ऑनलाइन फार्मेसी नहीं है, ये कहीं ना कहीं गलत तरीका है ड्रग डिलीवरी का। तो क्या ये सही है या फिर नहीं है, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये चीज़ बताऊं कि इसको मैं सपोर्ट करता हूं, मैं ऑनलाइन फार्मेसी को सपोर्ट करता हूं। आप सबसे पहले कमेंट में अगर के गाली गलौज दे फिर ऐसे बिन लॉजिक का बात करें, इसके लिए आप वीडियो को कंप्लीटली देखिए। इसके बाद मैं इस पर कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा कि आखिरकार में क्यों ऑनलाइन फार्मेसी सही है और मैं क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन फार्मेसी को। तो वीडियो को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं और उस पॉइंट को हम आपको याद दिलाते हैं कि आखिरकार में ऑनलाइन फार्मेसी को मैं क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं रिटेल फार्मेसी को, कि अभी तक जो आपका ट्रेडिशनल, जहाँ से कि आप मेडिकल स्टोर से जाकर के एक दवा लेते हो, वो कैसे काम करता है। सबसे पहले यहाँ आप ध्यान दीजिए कि ये है आपका कंपनी जहाँ पे दवा बनता है, यानी दवा मैन्युफैक्चर होता है। इसके बाद यहाँ से जो है सीधे आता है होलसेलर के पास, जो होलसेल में डायरेक्टली बल्क में मेडिसिन उठा करके कंपनी से लाता है। इसके बाद यहाँ से ये दवा चला जाता है आपका रिटेल शॉप के पास, और यहाँ से जो है दवा आप लेते हो। यहाँ से समझिए से ये जो है आप पेशेंट हो और यहाँ से दवा आप लेते हो। तो ये जो फार्मासिस्ट है, ये आपको दवा के बारे में सभी प्रॉपर नॉलेज देता है कि दवा को कितने डिस्टेंस में लेना चाहिए, इसके साथ आप कौन से मेडिसिन नहीं ले सकते हो, यानी कि दवा के बारे में जो भी जानकारी है A to Z इन्फॉर्मेशन आपको देता है एक जो फार्मासिस्ट है वो। तो इसीलिए इसका मेन विरोध करने का कारण है कि ये जो फार्मासिस्ट है, ये तो मेडिकल स्टोर पे आपको मिलेगा, जब आप जाओगे यहाँ पे रिटेल फार्मेसी के पास तो वहाँ ही मिलेगा। लेकिन जब आपको ऑनलाइन घर पे दवा डिलीवर कर दी जाएगी, तो दवा कैसी है, क्या दवा जो है जिस पर्पज़ के लिए आप यूज कर रहे हो, जिस बीमारी को आप ट्रीटमेंट करने के लिए यूज कर रहे हो, जिस पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हो, क्या उसमें काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। इसके साथ आप जो दवा लिए हो कि वही दवा है कि कहीं ना कहीं कुछ और तो दवा नहीं दे दिया गया है, या फिर कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो पैकिंग है ऊपर से तो आपको दिख रहा है कि लाइक एक पैरासीटामोल का टैबलेट है, लेकिन पता चले कि उसके अंदर कुछ और ही है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है ये ऑनलाइन फार्मेसी में हो सकता है, मोस्टली जो यहाँ पे फार्मासिस्ट विरोध करें उनका कहना है। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो यहाँ पे 90% लोग फार्मासिस्ट नहीं हैं। आप लोग कहेंगे कि अच्छा 90% जो है परसेंट यहाँ पे फार्मासिस्ट नहीं है, तो कौन लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप अगर अभी भी यहाँ पे जो है रिटेल शॉप के पास, इस बंदे के पास अगर अपना जाते हो ड्रग लेने, मेडिसिन लेने, तो कितना बेटर आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं दवाओं के बारे में। ठीक, मेरा जो अनुभव है, आपका अनुभव है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे मात्र फार्मासिस्ट के लाइसेंस को नौकरी मिलती है। ये जो रिटेल फार्मासिस्ट है, मेरे बात को आप ध्यान से सुनिए, इसके बाद आप प्रॉपर समझ पाएंगे कि ये जो बंदा है ये 10वीं पास 12वीं पास। एक तो फार्मासिस्ट जो होते हैं वो विरोध करते हैं कि झोला छाप फार्मासिस्ट का विरोध करो, यहाँ पे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, उसी के पास जो इसका लाइसेंस है वही मेडिकल स्टोर चला सकता है। जो है अपना रेंटिंग बंद करो, जो लाइसेंस को यहाँ पे रेंट पे लिया जाता है, लाइक मात्र लाइसेंस रख देंगे और फार्मासिस्ट कहीं और जॉब कर रहा है, उसकी जो है लाइसेंस कहीं और जॉब कर रहा है, जो भी डिग्री या डिप्लोमा उसके पास है। तो इस चीज़ को जब आप बंद करना चाहते हो तो फिर ऑनलाइन फार्मेसी को यहाँ पे विरोध करने से नहीं होगा। प्रॉपर आप आगे देखते चलिए, हम सभी चीज़ों के बारे में समझाएंगे। जैसा कि मैं इस स्लाइड में कंफर्म कर दिया कि ये जो कंपनी है, कंपनी से दवा आता है, रिटेलर के पास आता है, ठीक, जो भी परसेंट बचता है उसके बारे में हम नहीं बात करते क्योंकि अलग अलग होता है। लेकिन जो यहाँ पे बात आती है मेरा रिटेल फार्मेसी में, यहाँ पे प्रॉपर फार्मासिस्ट नहीं होता है, तो इसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं ऑनलाइन फार्मेसी है। अब बात करते हैं कैसे। आप सभी को पता होगा कि अपोलो फार्मेसी या और भी जो इस तरह की बड़ी चैन फार्मेसी हैं, उनके पास ऐसे कोई भी बंदा जो रहता है उसके लाइसेंस को मात्र नौकरी नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे जो फार्मासिस्ट के लिए है जॉब वैकेंसी बढ़ेगी, और जो यहाँ पे बेरोजगारी वाला सिस्टम है ये थोड़ा कहीं ना कहीं कम होगा ऑनलाइन फार्मेसी में। और भी आप कर सकते हो, और हम नेक्स्ट तरीका बताते हैं, और ऑनलाइन फार्मेसी को हम क्यों सपोर्ट करते हैं वो सब बताते हैं। यहाँ पे ना सपोर्ट करने का रीज़न आप एक समझ गए कि ये जो है ठीक है, लेकिन
लेकिन अभी भी वहाँ पे कौन सा फार्मासिस्ट है आपके पास? अभी तो एक 10वीं पास 12वीं पास बंदा है। ठीक, तो ये चीज़ तो है कि कहीं ना कहीं ये तो कुछ गलत है इसमें। और यहाँ पे अलग बात है कमीशन न देना, डिस्काउंट ना करना, उसके बारे में हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए जो मेरा ये ऑनलाइन फार्मेसी है, ऑनलाइन फार्मेसी मेरा यहाँ पे लगभग 2015 में स्टार्ट हुई है और अभी तक इसके लिए बहुत से लेकर के बहुत बार बंद हुआ। करीब 8 से 10 लाख फार्मासिस्ट, यानी कि फार्मासिस्ट नहीं बोलेंगे, झोला छाप फार्मासिस्ट जो थे यहाँ पे 90% वो इसकी विरोध कर रहे थे। ठीक, क्यों विरोध कर रहे थे? क्योंकि उनके रोजी रोटी पे यहाँ पे जो है कि एक तरह से इफेक्ट पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से अलग मार्केट का हुआ है, ऑनलाइन फार्मेसी कब्जा कर ली है, उसी तरह से कहीं ना कहीं यहाँ पे फार्मेसी यानी दवाइयों में भी ना हो जाए। लाइक कि बात करें हम अलग जो व्यापारी हैं उनका भी देख सकते हैं कि ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मित्रा, तो ये अलग अलग एप्लीकेशन आ करके अलग अलग ऑनलाइन जो यहाँ पे डिलीवर करते हैं, उनको लेकर के कहीं ना कहीं काफ़ी व्यापारी परेशान रहते हैं कि ऑनलाइन वाले बहुत अच्छा डिस्काउंट दे देते हैं, जबकि उनके पास मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं लगता है, अलग अलग प्रकार का स्टाफ चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो ये सब करने के बाद अगर उसमें से वो कुछ कमीशन डायरेक्टली डिस्काउंट पेशेंट को दे दे रहे हैं, यानी कि जो ग्राहक है उसको मिल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे नज़र में वो अच्छी बात है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट एज ए फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर पे होता, हर मेडिकल स्टोर पे एक फार्मासिस्ट होता, यहाँ पे किसी प्रकार का 10वीं पास या 12वीं पास बंदे को लाइसेंस इशू नहीं होता, जिसको प्रॉपर मेडिसिन की जानकारी रहती, वही अगर यहाँ पे बैठता तो ये गलत था ऑनलाइन फार्मेसी। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, तो ऑनलाइन फार्मेसी सही है। ऑनलाइन फार्मेसी में एटलीस्ट फार्मासिस्ट को नौकरी मिलेगी और एक प्रॉपर ढंग से वो चीज़ें होंगी। आगे हम बात करते हैं सभी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो मेरा ये ऑनलाइन फार्मेसी है, ऑनलाइन फार्मेसी करीब 400-450 के प्लस में, यहाँ पे लगभग 400 प्लस अभी तक खुल चुके हैं 2015 से लेकर के, और जिसमें से अलग अलग एक्ट बनाया गया है और कहीं ना कहीं ये सब जो एक्ट हैं उन पे लागू होते हैं तो सही है। सबसे पहले देखिए ऑनलाइन फार्मेसी कैसे काम करती है। ऑनलाइन फार्मेसी है बेसिकली होलसेल, वो तो जो है कि उठाएगी कंपनी के पास से दवा, और उठाने के पास वो एक जगह बल्क में अपने पास रखेगी, तो जब मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगने वाला है। ठीक, यहाँ पे जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो तो लाइक कि लगता है, क्योंकि यहाँ पे आप बिकॉज मेडिसिन का काम करो। फार्मेसी एक्ट, यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि यहाँ पे आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो ये एक लगता है। ठीक, इस पर यहाँ पे एक ट्रेड लाइसेंस लिया जाता है, किसी भी गवर्नमेंट से आप ले सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट से, जो कि ऑल ओवर इंडिया वैलिड होगा, ये 3 साल के लिए होता है। ठीक, तो ये जो है आपको कुछ एक्ट हैं जिनके थ्रू जो है लाइसेंस आपको इशू होता है। और यहाँ पे बात करें हम ऑनलाइन फार्मेसी की, तो इस तरह से ऑफलाइन में भी होता है, लेकिन ऑफलाइन में कहीं ना कहीं आपका ये जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, क्योंकि आप ऑनलाइन काम नहीं करो तो ये वाला आप पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक, हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर फिजिकल एग्जामिनेशन होगा एवरी 2 ईयर में, उनके एक फिजिकल रूप से जो है मेडिकल स्टोर होंगे ऑनलाइन फार्मेसी वाले हैं, जिस तरह से ऑफलाइन का होता है यहाँ पे रिटेल फार्मेसी का होता है, और 2 साल में वहाँ पे जांच होगा, उसका एग्जामिनेशन होगा ड्रग कंट्रोल के द्वारा। ठीक, यहाँ पे 24/7 यानी आप 24 घंटा में कभी भी, 7 दिन में कभी भी आप कॉल करोगे तो कॉल सेंटर उनके कंपल्सरी रहेंगे, वहाँ पे आपका कॉल भी लगेगा। ठीक, इसके बाद किसी भी दवा का एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक, चाहे वो आपका दवा हो या फिर किसी और कंपनी का या फिर कुछ भी हो, आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो ऑनलाइन फार्मेसी के लिए। इसके साथ साथ कोई भी हैबिट फॉर्मिंग ड्रग जो है, जो आदत डालने वाली दवाएं हैं, वो दवा आप नहीं बेच सकते हो। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिसको कि कहीं ना कहीं उसको एक टेम्परेचर नियमित रूप से होना चाहिए, लाइक कि इतना टेम्परेचर से कम में नहीं रख सकते हो, तो वो दवा आप ऐसे डायरेक्टली नहीं दे सकते हो। ठीक, ऑनलाइन में अगर कोई ऑर्डर करता है तो वो दवा आप नहीं दे सकते हो जिसको किसी न किसी टेम्परेचर का मुखे कि इतना टेम्परेचर में ये होना चाहिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कहाँ कहाँ बढ़ेगा, इसकी हम बात करते हैं। अगर यहाँ पे फिजिकल रूप से मेडिकल स्टोर रहेगा हर जगह, लाइक कि बात करें हम जोमेटो, स्विगी, तो इनका क्या है, क्या होटल इंडस्ट्री खत्म होगी? यहाँ पे बात करें हम रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। ठीक, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट अभी भी है, लेकिन क्या है कि उसी से टाई अप कर लिए हैं और वहीं से जो आपका फूड डिलीवर होता है वहीं से होता है। तो इसमें ये चीज़ पॉसिबल है, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमको, और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा है।
ऐसे मान के चले कि आपके नियर अबाउट में जितने मेडिकल स्टोर हैं जहाँ से आप दवाई अभी लेते हो, बस सिस्टम इतना सा चेंज रहेगा कि वो दवा आपके घर पे डिलीवर करेगा और आपका जो भी प्रिस्क्रिप्शन पर्ची है वो ऑनलाइन जो है अपलोड होगा, उसी से टाई अप करके उसी के मेडिसिन को आपके यहाँ डिलीवर करेगा। वो अपना जो है फिक्स चार्ज लगेगा। यहाँ पे जो 8-10 लाख बंदे हैं जो मेडिकल स्टोर आ रहे हैं उनको थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर कहीं आप 8-10 लाख देखते हो भाई, तो भारत में बहुत पॉपुलेशन है, ठीक। और कहीं ना कहीं और जगह जहाँ पे जिस देश में लागू हुआ है, चल रहा है, बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। तो यही कुछ पॉइंट हैं और जिनको अगर आप भी ध्यान में रखते हैं तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो आपका जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। लाइक बेरोजगार फार्मासिस्ट उनको रोजगार मिलता है। जो झोला छाप फार्मासिस्ट से डायरेक्ट लाइसेंस को रखते हैं वो यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर ऑनलाइन फार्मेसी कोई रहेगी तो किसी के पास टाई अप करे, किसी मेडिकल स्टोर के पास, तो कंपल्सरी ये जाँच करेगी कि उसके पास एक फार्मासिस्ट होना चाहिए। 2 साल में उसका एग्जामिनेशन होगा, जाँच होगा कि कहीं ना कहीं आप सब जो भी रूल रेगुलेशन है उसके तहत आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। 24 घंटे में आप कहीं भी कॉल करोगे तो आपको रिसीव करके कॉल प्रॉपर जानकारी देंगे, ठीक, कि हाँ ये चीज़ है, ऐसे आप यूज करो। यहाँ पे एडवर्टाइज करना नहीं रहेगा और भी बहुत से लाइक यहाँ पे, लेकिन ये जो कुछ मुख्य हैं, अगर ये सब सही है, अगर ऐसा कुछ रूल बनाया जाता है तो ये बहुत अच्छा है। बाकी आपका क्या कुछ राय है, आप विथ लॉजिक अगर कमेंट बॉक्स में करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टोटल एक्सप्लेन कीजिए आप क्या चाहते हैं, ऑनलाइन फार्मेसी सही है या फिर गलत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देखें यहाँ पे हम बात करें रिटेल फार्मेसी या फिर यहाँ पे जो ऑनलाइन फार्मेसी है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं, अगर इनको ध्यान में न रख कर कैसे डायरेक्टली, जैसे कि आप कोई अदर प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो उस तरह से कहीं ना कहीं अगर आपको डायरेक्ट दवा यहाँ पे डिलीवर किया जाए, मेडिसिन दिया जाए, तो ये चीज़ गलत है। लेकिन यहाँ पे इसका एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन बनता है तो ये सही है। हमेशा ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं चलती हैं, नया हर बिजनेसेस में हर कहीं ना कहीं नया अपग्रेड आता है और उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। उससे दूर भागने से कुछ चीज़ नहीं होता है, यहाँ पे चेंजिंग हर चीज़ में आता है, तो ये चेंजिंग है और कहीं ना कहीं ये सही है। जैसा कि मैं बात किया यहाँ पे फार्मासिस्ट को लेकर के कि अभी इतना बेरोजगार क्यों पड़े हैं, लाइक कि अभी केवल मात्र लाइसेंस को ही उनके नौकरी मिली है, ना कि फार्मासिस्ट को। लेकिन मैं जैसा कि बोला, यहाँ पे बात करें हम अपोलो फार्मेसी, जो कि सबसे बड़ी चेन फार्मेसी है मेरी नज़र में, ठीक, इस तरह की जो भी फार्मेसी हैं, जो चैन फार्मेसी हैं, उनके पास लाइसेंस को सिर्फ जॉब नहीं मिलता है, उस बंदे को भी जॉब मिलता है। सपोज दैट मैं एक फार्मासिस्ट हूँ तो मेरे पास ऐसा कोई आके नहीं बोलेगा कि आप अपनी लाइसेंस मात्र अपोलो फार्मेसी में लगा दो और आपको सैलरी इतना मिलेगी, वो मुझे प्रॉपर रखेगा। तो इसमें जो है फार्मासिस्ट को विरोध नहीं करना चाहिए। फाइनली आपका क्या राय है? अगर आप वीडियो को प्रॉपर देखें तो आप विथ लॉजिक कमेंट में बताइए कि आप सपोर्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। करते हैं तो यस लिखिए और नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, ये सब पॉइंट जो है आप डिस्कस कीजिए, ताकि और भी जो नए लोग आए कमेंट करने उन्हें भी पता चले कि हाँ आखिरकार में क्यों सपोर्ट करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर से ज़रूर कर दीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं ये सही चीज़ है, इसे आप भी सपोर्ट कीजिए। बाकी आगे आपकी मर्जी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।